हरियाणा के भिवानी जिले के सिंगनी गांव में कुछ मजदूर अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें वीराने में एक लाश दिखाई देती है। एक जवान लड़की की लाश, कपड़े फटे हुए थे, आंखें बाहर आई हुई थी, गर्दन लगभग शरीर से अलग हो चुकी थी। खबर बाहर आते ही सनसनी मच जाती है। फिर हरियाणा के भिवानी में वह देखने को मिलता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हजारों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। मामला पुलिस वर्सेस पब्लिक का बन जाता है और फिर एक महासंग्राम की शुरुआत होती है। मामले में मुख्यमंत्री से लेकर सीबीआई तक की एंट्री हो जाती है। तो आखिरकार मनीषा की पूरी कहानी क्या है? लड़की की ऐसी हालत किसने की होगी? आखिरकार यह मामला पब्लिक वर्सेस पुलिस के कैसे बन गया था और भिवानी में आखिर क्या हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। इस वीडियो में यह कहानी इतनी दुखद है, इतनी सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। कैसे जाने कैसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले क्राइम वाली कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया, यह कहानी हरियाणा के भिवानी से शुरू होती है। इसी जिले के अंतर्गत आने वाले सिंगनी गांव के किसान ईश्वर 13 अगस्त 2025 की सुबह रोज की तरह अपने खेतों की ओर काम करने के लिए घूमने निकल जाते हैं। जब वह गांव की आबादी से दूर खेतों की तरफ पहुंचते हैं तो एक जगह उन्हें कुत्तों का झुंड दिखाई देता है। स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए वो झुंड के करीब जाने का फैसला करता है। वहां जाते ही जो नज़ारा उसके सामने आता है उसे देखकर वह सन्न रह जाते हैं। खेत के बीचों बीच उन्हें एक लड़की की लाश दिखाई देती है। वो लाश ऐसी बुरी हालत में थी कि हमारे लिए उसे शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन सा है। जैसे ही वह लड़की की लाश देखते हैं, तुरंत गांव के दूसरे साथी को कॉल करके मौके पर बुला लेते हैं। फिर यह लोग गांव के सरपंच संजीत कुमार को फोन करते हैं और उनसे खेत में एक लड़की की लाश पड़ी होने की जानकारी देते हैं। सरपंच तुरंत पास के ही लोहारू पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस सबसे पहले बॉडी को अपने कब्जे में लेती हुई पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करने लग जाती है। क्राइम सीन को सील किया जाता है और आसपास सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता है। खेत के दूसरे हिस्से में ही पुलिस वालों को एक बैग मिलता है। इस बैग में लड़के के आधार कार्ड, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स और कुछ कागज मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स मिलने की वजह से लड़के की आसपास आस, आस, पहचान आसानी से हो जाती है। जल्दी ही लड़की के माता पिता को फोन किया जाता है। यह फोन हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आने वाले धनी लक्ष्मण गांव में रहने वाले संजय कुमार को किया जाता है। संजय कुमार का परिवार पिछले 2 दिनों से सुकून से नहीं सो पाया था। वजह थी परिवार की एक जवान बेटी का गायब होना। वही बेटी जिसके लिए उन्होंने हजारों सपने देखे थे। बेटी का नाम मनीषा था।
मनीषा अपने माता पिता की बड़ी संतान थी। मनीषा की पहचान गांव में एक बेहद ही मिलनसार, समझदार और मेहनत करने वाली लड़की के तौर पर थी। मनीषा ने हाल ही में अपनी 12वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और आगे पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर रही थी। साथ ही उसने पास के ही एक प्ले स्कूल में टीचर के तौर पर ज्वाइनिंग भी कर लिया था। रोज मनीषा सुबह उठकर पहले अपने घर से काम करती है और फिर प्ले स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया करती थी। रोज की तरह 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा उठती है और घरेलू काम समेटकर तय समय पर स्कूल के लिए निकल जाती है। तब सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे। घर से निकलते समय मनीषा बोलती है और बताती है कि आगे की पढ़ाई के बारे में मैं पता करने के लिए वह आज स्कूल के बाद पास के नर्सिंग कॉलेज में भी जाएगी, इसलिए घर आने में वह लेट हो सकती है। लगभग 9 बजे मनीषा स्कूल पहुंच जाती है और 2 बजे तक स्कूल में ड्यूटी करती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकल जाती है और प्लान के मुताबिक पास के ही नर्सिंग कॉलेज में जाकर नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन से जुड़ी जानकारी लेती है। इन सब के बीच शाम भी बढ़ने लगती है। शाम भी ढलने लगती है। परिवार वाले बेटी के वापस का इंतजार करते रहते हैं। जब शाम के लगभग 6:30 बज जाते हैं, तब पिता मनीषा को फोन करके स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। जब वह फोन ऑन करते हैं, तभी उनकी नजर बेटे की मिस्ड कॉल पर पड़ती है। 6:26 पर मनीषा ने पिता संजय के मोबाइल पर फोन किया हुआ था, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से संजय वह फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। मिस्ड कॉल देखते ही तुरंत वह अपनी बेटी को रिटर्न कॉल करते हैं, लेकिन इस बारे में मनीषा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। आसुमन मनीषा जब भी घर से बाहर जाती है या फिर जाती थी, तब उसका मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता था, लेकिन इस बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। परिवार वाले सोचते हैं कि शायद घर से सुबह निकली थी और शाम भी हो चली, तो हो सकता है इस बीच उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा। इस वजह से स्विच ऑफ हो गया होगा। इसलिए परिवार वाले थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं और बेटे की वापसी की राह बेटे की वापसी की राह ताकते रहते हैं, लेकिन उनका इंतजार बस लंबा लंबा ही होता चला जाता है। बढ़ते अंधेरे के साथ परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ने लगती है और अब यह लोग मनीषा के जानने वालों को फोन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं से मनीषा का किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं निकल पाती है। जब कह कहीं से भी बेटे की जानकारी नहीं मिलती है, तब परिवार वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटे के गायब होने की जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। जैसे कि अमून अमूमन ऐसे मामलों में देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ लोहार थाने में
भी मनीषा के परिवार वालों के साथ होता है। पुलिस वाले मनीषा के गायब होने की बातों को गंभीरता से लेने की बजाय कथित तौर पर परिवार वालों से कहते हैं कि लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी या फिर 2 दिन में खुद लौटकर आ जाएगी। कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। तुम लोग परेशान मत हो और घर जाकर सो जाओ। रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस वाले उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं, तब यह लोग खुद ही गांव के दूसरे लोगों की मदद लेकर मनीषा की तलाश में रात भर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें मनीषा नहीं मिलती है। हालांकि रात के लगभग 12 बजे मनीषा के नंबर से एक बार फिर पर फोन आता है पिता के मोबाइल पर फोन आता है, लेकिन फोन रिसीव होने से पहले ही कट जाता है। जब यह लोग रिटर्न कॉल करते हैं, तब तब तक मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अगले पूरे दिन भी इसी तरह मनीषा की तलाश करने में निकल जाता है। यहाँ तक कि तारीख बदलकर 13 अगस्त 2025 आ जाती है। उन्होंने अनहोनी की आशंकाओं के बीच घिरे परिवार में जैसे ही फोन की घंटी सुनाई देती है, वह तुरंत फोन रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि जल्दी से जल्दी गांव के पास वाले खेतों में पहुंच जाओ। बेटी की तलाश में 2 दिनों से भटक रहे परिवार वाले स्कूल के बाद भागते हुए बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां बेटी की मिलने की उम्मीद लेकर आते थे, लेकिन यहाँ उन्हें बेटी की लाश दिखाई देती है। वह तभी इतन, वह भी इतनी बुरी हालत में कि देखते ही उनका कलेजा फट जाता है। और यह रिपोर्ट कई दिनों तक चलती रहती है कि आखिरकार मनीषा की यह हालत किसने की होगी। इसकी जानकारी के लिए ये पुलिस भी तैनात करती है, शिनाख्त करती है और मनीषा की बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। जब आगे की जांच निकल कर आती है, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी सोच और जिसकी जानकारी शायद आपको भी नहीं मिली होगी, ना ही आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा होगा। उसके साथ दरिंदों ने ऐसी हरकत की थी उस मासूम बच्ची के साथ, जो कि फिलहाल अपनी 12वीं क्लास पास कर एक स्कूल के अंदर टीचर की जॉब कर रही थी। उसके साथ दरिंदों ने कुछ ऐसा हादसा किया था जिनके बारे में मुझे बताते हुए भी काफी शर्म आती है और मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर पाता। अगली जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत। आपका चैनल, आपकी वीडियो।